हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल हमने पुर्तगालियों के बारे में डिस्कस किया था। जो डच है वो सबसे पहले हॉलैंड के निवासी उनको कहा जाता, नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी कहा जाता था। जो डच थे इनमें से एक अंग्रेज अधिकारी जो डच था वो एक लेखक राइटर, उसने ल्यूसोंट ने एक पुस्तक लिखी थी भारत के ऊपर। इस पुस्तक में उसने भारत के बहुत से स्थानों और व्यापार केंद्रों के बारे में लिखा। तो जो डच व्यक्ति थे उन्होंने जब इस पुस्तक को पढ़ा तो उनकी भारत के प्रति रुचि बढ़ी और वो भारत की ओर आने की ओर ललायित हो गए। 1602 ईस्वी में क्या हुआ, जो नीदरलैंड कंपनी थी उसकी स्थापना हुई। उसके बाद इस कंपनी का मूल नाम क्या था? इस कंपनी का मूल नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी, जिसको वीओसी भी कहा जाता था। इस कंपनी का प्रस्ताव जो संसद के द्वारा पारित किया गया था। इस कंपनी में 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड संगठन बनाया गया था। जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी तो इसमें कुल 65 लाख गिल्डर की पूंजी की राशि लगी थी। उसके बाद जो कंपनी है, हॉलैंड सरकार ने क्या किया, कंपनी को हॉलैंड सरकार ने 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के व्यापार के लिए अधिकार दे दिया। 21 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करेंगे और पूर्वी जगत में व्यापार करने का अधिकार कंपनी ने दे दिया। उसके बाद डचों ने बहुत सारे कारखाने स्थापित किए। सबसे पहला कारखाना था मुसलीपट्टनम जो 1605 में, उसके बाद निजामापट्टनम 1610 ईस्वी में दो कारखानों की स्थापना हुई थी, एक निजामापट्टनम और एक पुलिकट 1610 में। उसके बाद 1613 में बेटेविया और जकार्ता में, उसके बाद 1616 में सूरत में, 1627 में पीपली में, 1641 में मलक्का में, उसके बाद 1649 में करिकाल। इनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण और भी कारखाने थे, जैसे श्रीलंका 1658 ईस्वी, नागापट्टनम 1669 ईस्वी, कोचीन, कासिम बाजार पटना 1663 ईस्वी। इसके बाद जो डच थे, डचों का साम्राज्य बहुत कुछ वर्षों तक रहा था। 1759 ईस्वी में डचों की बेदरा का युद्ध होता है डच और अंग्रेजों के बीच। इसमें डचों को भारी पराजय का सामना करना पड़ता है और अंग्रेजों की जीत हो जाती है। 1795 में अंग्रेजों ने क्या किया था, डचों को निष्कासित कर दिया था। उसके बाद डचों की असफलता के कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे थे। वो क्या कारण थे? उनके अयोग्य और जो भ्रष्ट पदाधिकारी थे, उनको विलासिता का जीवन ज़्यादा पसंद था। अपने पद की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। शासनकाल उनका अनुशासनहीन हो गया था। अंग्रेजों का ज़्यादा शक्तिशाली होना और डच और अंग्रेजों के बीच में आपसी घृणा के कारण भी डचों को युद्ध में भारी असफलता मिली। अंग्रेज बहुत ही शक्तिशाली थे। इस प्रकार अंग्रेजों की जीत हुई और डचों की पराजय हुई। थैंक यू।